जनरल फैज़ हमीद, उनके ऊपर सबसे बड़ा जो चार्ज है वो ये है कि उन्होंने अपने ऑफिशियल जो एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की। इन ऑफिस रहते हुए उन्होंने सियासी लोगों से ऐसे मामलात किए जो रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ थे, और 9 मई की भी तहकीकात उनके ऊपर जारी हैं। कितनी कुर्बत थी उनकी पीटीआई की, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो सेम पेज था इमरान खान का, जो बार बार दोहरा के हमें बताया जाता था कि हम और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे हैं। और इमरान खान का स्टेटमेंट था कि जनरल बाजवा बहुत ही वफ़ादार हैं, जो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत जमहूरियत पसंद है वो, अदरवाइज़ तो ये सारे चोर डाकू हैं, इनको बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए था। फिर उन्हीं जनरल बाजवा को उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक का नाम दिया था। जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के इशू के ऊपर ही उनका वो फासला और वो लड़ाई शुरू हुई, जो बाद में ये सारा कुछ हमारे सामने है, जो डिफरेंसेस सामने आए। आज पीटीआई ने जनरल फैज़ के हवाले से भी एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन ड्रॉ की है। वो लाइन क्या है, सुनिए। जहाँ तक उनको चार्जशीट करने का मामला है, वो इदारे का अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, वो जाने, इदारा जाने, और उनकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जाने। जहाँ तक फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फ़ौज का मुकम्मल अंदरूनी मामला है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके रूल्स और रूल्स के मुताबिक ये साबिका को भी और मौजूदा को ट्रायल कर सकते हैं। फ़ौज जैसे चाहे किसी का ट्रायल करे, ये उनकी सवाब। जहाँ तक ताल्लुक है जनरल फैज़ हमीद के मुकदमे का और उसके साथ जो कोशिश अब की जा रही है बज़ाहिर कि सियासी जो कायदीन हैं और बिलखुसूस इमरान खान साहब, उनको जोड़ा जाए और उनकी ट्रायल मिलिट्री अदालत में की जाए, ये इंतहाई एक अफसोसनाक बल्कि ख़तरनाक अमल है। देखिए, जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, उनका मामला पाकिस्तान आर्मी का है, पाकिस्तान आर्मी जाने और वो जाने। पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने डिसोन कर दिया जनरल फैज़ को, और ये तकरीबन सारे ही हमारे सियासतदान जो है ना, बेनिफिशरीज़ कभी ना कभी ये बनते हैं। जब ये हुकूमतों में आने वाले होते हैं ना, तो किसी न किसी जनरल फैज़ के ये बेनिफिशरी बनते हैं, तो हुकूमत इनको मिलती है और उसके ऊपर बैठे होते हैं। उस वक्त तक गुन गाते रहते हैं जब तक इक़्तिदार पास रहता है, जिस दिन छिन जाता है उस दिन वो मीर जाफ़र उसको करार देते हैं। लेकिन PMLN जो आज की हुकूमत है, उनके बहुत लंबी फहरिस्त है इतराज़ात की। वो 2018 का इंतखाबात भी कहते हैं उनका चुराया गया, तो उसके पीछे भी जनरल फैज़ थे। वो कहते हैं कि इमरान खान ने पेशावर से जिस दिन फ़ैसला किया कि मैंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, तो उसके पीछे भी जनरल फैज़ थे। नवंबर के महीने में जब नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का नोटिफिकेशन करीब था, 26 या 27 नवंबर थी, तो इमरान खान लाहौर से आए थे और पिंडी में आके बैठे थे। वो कहते हैं कि वो भी पीछे असल स्ट्रैटजी बनाने वाले वही थे, और 9 मई के मनसूबा साज भी वही थे। मेरे तो जहन में ये सवाल आता है कि वो बहुत ही कुछ सुपरमैन किस्म के वो स्पाई चीफ थे, जो ये सारे काम रिटायरमेंट के बाद भी और कोर कमांडर बनने के बाद भी किए जा रहे थे और किसी को पता ही नहीं था चलता। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे, उनमें सरफ़हरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है, बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। शहादतें मौजूद होंगी तो उससे साबित हो जाएगा ये कि 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी, पानी PTI को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह जो है RTS डाउन किया गया। तो उसके बाद फिर जितने भी इलेक्शन हुए हैं PTI की हुकूमत के दौरान जो है, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन थे, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, उन सब में जो है चेहरे पीछे आपको ये 2-3 ही नज़र आएंगे। बड़ा मज़े का इनका बयान है, लेकिन एक रियलिटी ख्वाजा आसिफ साहब नज़रअंदाज कर गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में जितने बाई इलेक्शन होते, 122 सीट के इंतखाब के अलावा, जो पंजाब में MPA की नशिस्त थी हार गए थे, बाकी सारे बाई इलेक्शन PMLN जीत गई थी। तो जनरल फैज़ 18 का इंतखाब तो PTI को जितवा रहे थे, सेनेट में भी वो संजरानी को दिलवा रहे थे, लेकिन बाई इलेक्शन सारे वो PMLN को दिलवा रहे थे। इसकी भी कभी वजाहत हो ही जाए तो अच्छा है। डॉक्टर तारिक साहब, क्या रोल था जनरल फैज़ का? बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात है कि PTI फैज़ याब ही होती रही 4 साल। क्या किया जनरल फैज़ ने? मलिक साहब से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है, खास साहब की बात भी आपने सुनी है। यकीनन उस दौर में, ख़ास तौर पर 2014 के धरने से जो सिलसिला शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी को मुकम्मल 2014 में जनरल फैज़ नहीं थे आई नो, मैंने कहा जो सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, उस वक्त से जो सिलसिला उन्होंने भी सपोर्ट किया था धरने फैसिलिटेशन का। मेरा तो ख्याल है अब ये बात को ढकी छुपी नहीं है, उस वक्त भी सपोर्ट मौजूद थी, उस वक्त भी सपोर्ट मौजूद थी। और उसके बाद भी जनरल फैज़ ने जिस तरह 2018 के इलेक्शन में जो मैनिपुलेशंस थी वो कराई, फिर जिस तरह क्या लोगों को
काया कैसे पलटी गई कि 2018 आप जीतने वाले थे? आपको पता है कि लोगों को बड़ा डरा धमका के तोड़ के जो वो क्या कहते हैं विनिंग हॉर्सेस होते हैं, वो पीटीआई में धड़ाधड़ शामिल हुए। वो उनके कहे पे शामिल? जनरल फैज ने अर्ज किया लोगों को कि आप देखिए, मैं अब ज़ाहिर मेरे सामने तो नहीं फ़ोन करते थे, लेकिन जो हमें मालूमात मिलती है मैं तो उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ये बात बता रहा हूँ। और जो हमारे कुलीग्स रहे हैं, ज़ाहिर है जो कि छोड़ के हमारी जमात छोड़ के चले गए, PMLN के MNA थे 2013 से 18 तक, और वो छोड़ के जनाब उधर चले गए कि जनाब हमें कहा गया है, हमारे प्रेशर है। और नाम जनरल फैज़ का उस वक्त इस्तेमाल होता था, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो बच्चे को ये बात पता है। PTI के लोग आपकी तरफ आए थे, उनको किसने फ़ोन किया? लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक बात और आगे करता हूँ। बात यह है कि ये सारी तो वो बातें, जैसे मैंने आपको बरमला कह दिया कि ये मालूमात जो मेरे पास हैं वो भी रखी, और मैंने ये भी कह दिया कि मेरे सामने तो नहीं किसी को फ़ोन किया जनरल फैज़ ने, ना मेरे सामने किसी ने जनरल फैज़ का फ़ोन रिसीव किया। जो अभी कार्रवाई हो रही है ना, ये शवाहिद की बुनियाद पे हो रही है, एविडेंस जो फ़ौज के पास है, जिसकी बुनियाद पे ये ट्रायल हो रहा है और जिसकी बुनियाद पे उनका जो है मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल हुआ है और फर्दर जुर्म आयद की गई है। अब बाकी जो मैंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया, मैंने फ़लाँ लिया, उस वक्त वो थे, उससे आगे कौन थे, दाएँ कौन था, बाएँ कौन था, जनरल बाजवा के अंडर ये काम कर रहे थे। अब कल मेरे से ये भी सवाल हुआ, शायद आप भी करें, कि जनाब उस वक्त आर्मी चीफ तो जनरल बाजवा थे, जब ये DGC थे, जब ये उसके बाद DGI बने, जो सोसाइटी वाला कमांडर बने, जब सोसाइटी वाला मामला है जो 2017 की चार्जशीट है कि एक फैमिली को हैरेसमेंट की, उनको अब्यूज़ किया, उनकी जायदाद हत्या ली, ख़ानदान की औरतों के साथ बुरा भला पेश आए, उस वक्त वो DGC थे और ऊपर जनरल नवीद मुख्तार आपकी ख्वाहिश के मुताबिक लगाए हुए DGISI थे। और DGI मेरा नहीं ख्याल किसी ख्वाहिश पे लगते हैं। बहरहाल चलें, आपने कोई कमेंट है, मैंने उस पर अपनी हल्की सी राय दे दी है। वेल इन्वेस्टिगेटेड खबर है कि आपकी फरमाइश के ऊपर लगाए गए थे। लेकिन गुजारिश ये है कि मैं उसी को लिंक करूँगा अपनी उसी का आर्गूमेंट के साथ इस बात को भी कि अगर ये जो सारी बातें, जो नाम हैं, जो किस्से कहानियाँ मशहूर हैं, अगर उसका मज़ीद किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ एविडेंस हुआ तो फ़ौज यकीनन उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेगी। उनका अपना एक जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा ट्रांसपेरेंट है। वो सिपाही से लेके आपके लेफ्टिनेंट जनरल तक आपकी जो सारी चीज़ें, उनका कुछ उन पे जो ISPR ने जो अपनी प्रेस रिलीज़ दी है, उसमें कुछ इवेंट्स वो हैं जो ड्यूरिंग सर्विस उनके हैं, कुछ और कुछ उनके एक्शंस हैं जो पोस्ट सर्विस हैं, पोस्ट रिटायरमेंट वाले हैं ना, जो PTI के साथ होते हैं। वो वाली बात होती है ना, देखें बात ये होती है कि गुंजाइश होती है ना, जो हम लफ्ज़ अभी थोड़ी देर पहले स्पेस इस्तेमाल कर रहे थे, उसको ज़रा दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं कि किसी भी पोजीशन पे आप हों, कुछ स्पेस होती है, थोड़ा सा आप अपनी लाइन से, अपने इख्तियारात से थोड़ा सा बाहर निकलें, थोड़ी सी स्पेस होती है ना, उस हद तक बर्दाश्त भी किया जाता है। लेकिन आप हदी मुका दें तो फिर उसके बाद तो ज़ाहिर है फिर एक्शन होता है। ज़रताज, क्या अरेंजमेंट था जनरल फैज़ का PTI के साथ? देखिए मलिक साहब, मैं तो चूँकि स्टेट मिनिस्टर थी और ना मैं किसी मीटिंग का हिस्सा रही हूँ, ना मुझे इस तरह की किसी बात का पता है। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको सब रिपोर्ट करते हैं, ये उनकी एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी थी, एक आईनी कानूनी। या इस्लामाबाद में तकरीबन सभी को पता था, नून लीग वाले एक वो कर्नल साहब का नाम लिया करते थे कि पूरी पार्लियामेंट को वो चलाते हैं। अंदर वो असद कैसर साहब के घरों में मीटिंग आप लोगों की करवाया करते थे। मैं आपको अभी ये बात करने वाली हूँ। अब देखिए, एक शख्स है जिसका नाम है इमरान खान, उस शख्स का नज़रिया आप ख़त्म कर नहीं सकते। आपने उसका इलेक्शन छीना, उसकी पार्टी आपने तोड़ने की कोशिश की, उसके बंदे आपने अगवा किए, उसके पार्टी के कारकुनान के ख़िलाफ़ आपने हद दर्जा जितना आप जुल्म जबर कर सकते थे आपने किया, उसकी फैमिली को भी आपने नहीं छोड़ा। बहरहाल वो शख्स नहीं झुका, अल्लाह ताला का करम है उस शख्स के ऊपर, वो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता है। अभी 9 मई का जब फैब्रिकेटेड वाक़या हुआ, जिसको हम भी कहते हैं कि आप उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं, जिसको सज़ा देनी दे दें, लेकिन पूरे पाकिस्तान को और पूरे PTI को आपने यरगमाल बनाया हुआ है। तो 1.5 साल तक 9 मई की एक रियलिटी है, सिर्फ ये है कि उसमें किसका क्या कसूर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक मैं आपका साथ देता हूँ, लेकिन 9 मई एक वकूआ है जो हो चुका है, वो तो क्रिएट नहीं किया, मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, वो हुआ है वाकया है। तो मैं आगे वही बात करती हूँ। अब 1.5 साल हो गया है, PMLN 9 मई की तस्बीह पढ़ रही है। अब आज इनकी तस्बीह में कल से जनरल फैज़ रिटायर्ड जो है वो शामिल हो गया है। क्या PMLN को इस बात का इदराक है कि एक शख्स की दुश्मनी में आपने अपनी पार्टी की भी सियासत ख़त्म की, आपके कारकुनान नहीं रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, पार्लियामेंट आपके रबड़ स्टंप के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है, कारकुनान के ख़िलाफ़ आप जो है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ख़िलाफ़, सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ आप क्रैक डाउन करना शुरू कर देते हैं,
तकरीबन पूरे पाकिस्तान को PMLN ने सब जेल करार दे दिया है। हर शख्स के ऊपर जो शख्स जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। PTI के दौर में PMLN के लोगों को जेलों में डाला जाता था, क्या उसके पीछे जनरल फैज का रोल था? नहीं, देखिए फिर वही बात है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के जरिए मैं अगर जरताज गुल 57 FIR में अचानक से 9 मई के बाद नामजद हूँ, जब मैं डेरा गाजी खान में थी, अगर मैं पाकिस्तान का झंडा उठाऊं तो मैं एंटी स्टेट हूँ। मेरे ऊपर 57 FIR मेरे ऊपर 86 की कोर्ट्स की है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उनके ऊपर जो हेरोइन डाली गई थी उनके पीछे उनका किरदार था। चले वो फिर जब राना सनाउल्लाह साहब उसके बाद मिनिस्टर रहे और मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने अगर अपने DG नारकोटिक्स का या अपने एज मिनिस्टर उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं वो किया, इसका मतलब या तो उन्होंने लेट गो कर दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल मैं सिर्फ एक बात बताती हूँ कि अब अगर PMLN ने अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए या इमरान खान का सियासी मुकाबला वो कर नहीं सकते हैं, वोट बैंक तोड़ नहीं सकते हैं, नजरिया तोड़ नहीं सकते हैं, तो अब अगर इन्होंने 9 मई की तस्बीह के बाद जनरल फैज रिटायर्ड की, ये जो भी उनके महकमे का मामला है वो इंडिपेंडेंट, वो अपने महकमे का जिसमें हमारा कोई दखल नहीं है, अगर उन्होंने ये तस्बीह पढ़ के एक और आसरा अपने लिए पैदा करना है ना, तो ये ना ही समझे। मैं सिर्फ दो चीजें, 9 मई की इंक्वायरी में जिस शख्स ने इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उसको मुक्ति मिल गई। और मेरा सिर्फ सवाल है, आपने कहा ना 2018 का इलेक्शन, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ट्राइब्यूनल में सबसे ज्यादा केसेस हमारे, मैं थोड़ा सा जवाब दे रहा हूं, अभी ट्राइब्यूनल में छोड़ देते हैं, तो पॉलिटिकल डिबेट हो रही है, जनरल फैज की बात हो रही है। मैं सिर्फ एक बात ट्राइब्यूनल को बाद में कर लेंगे। मियां जावेद लतीफ साहब है जो कि इनके मिनिस्टर भी रहे, वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत जबरदस्ती बनवाई गई, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ दोनों हुकूमत बनाने पर तैयार नहीं थे। मैं आप दोनों की इजाजत से एक छोटा सा पेपर कह दूं। कामरान मुर्तजा साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी।